Hello each and everyone, I am C. Radhika Jagtap and I welcome you all in today's video. This video can be helpful to you because I am going to talk about those strategies which I have used to increase my 20 marks and those mistakes which I don't want you to repeat. So let's get into the video. Firstly, I have already given the 2 attempts earlier where I got the 30 marks and then in November I got the 35 marks. One of the key change which I made in my preparation is that I have stopped taking my audit granted by saying कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 40 चाहिए पास होने के लिए, because I understood that if you study for the 60 marks you will get the 45 marks. Like that you have to also think about how much marks you wanted. Then the second thing is that while preparation must have the one rough notebook to write down the all keywords. बिकॉज ऑडिट को सिर्फ समझ के फायदा नहीं है, यू मस्ट बी एबल टू राइट डाउन इन द पेपर एंड फॉर दैट राइटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बार लिखना एंड 7 बार पढ़ना हैव द सेम इफेक्ट एंड मेक श्योर दैट यू विल प्रिपेयर द नोट्स ऑल्सो. आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर एक ऐसे के लिए नोट्स बनाने, बट एटलीस्ट फॉर दोज एसेज और दोज टॉपिक्स वेयर आपको नॉट एबल टू रिकॉल. In my case, it was an SRS and SE. After 10 days, I was not able to recall it. मैंने 2-3 ऑथर के वीडियोस भी देख लिए थे, बट इट वाज नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल. सो व्हाट आई डिड, आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नोट्स वेरी स्मॉल लाइक दिस वन. आई विल टेल यू एन स्मॉल एग्जाम्पल कि इन सारी छोटी चीज़ों पे काम करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन नवंबर 24 आई से एक क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. मुझे इतना तो याद था कि मैंने ये कहाँ पे तो पढ़ा है, बट वेयर आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज इंट्रोडक्टरी पैरा 3 जगह पे. फर्स्ट वन इट इज इन की ऑडिट मैटर्स, then it is in review and then it is in pro forma financial information. अभी आपको खुद से ही डिसाइड करना है क्वेश्चन देखिए कि कौन सा आंसर यहाँ पे जा रहा है. then the second example is प्री कंडीशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस या फिर मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के रिलेटेड क्वेश्चन था. फॉर दैट देर आर 3-4 आंसर्स. फर्स्ट वर्ड it is in 210 essay, then it is also in essay 2 810 इन प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सिर्फ नाम अलग है लेकिन एट द एंड उसका कंसेप्ट एक ही है. जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे यू विल नॉट एबल टू रिकॉल इट एंड आई विल अटैच अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एट द एंड. मेक श्योर दैट यू विल सी इट. देन द थर्ड थिंग इज दैट जब भी आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठेंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, गो एंड राइट इट डाउन इन योर कंसेप्ट बुक ओनली कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया. वेरी इन शॉर्ट समरी इन 2 लाइन्स ओनली. बिकॉज आज अगर आप वो टाइम देके लिखेंगे ना, इन द सेकेंड रिविजन यू विल बी इजीली टैकल दैट क्वेश्चंस. लाइक दैट आई हैव नेवर डिड माय क्वेश्चन बैंक ट्वाइस और थ्राइस. सिर्फ एक बार पढ़ के खत्म कर लेना बिकॉज आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि यू विल डू द क्वेश्चन बैंक अगेन एंड अगेन. Then the fourth important thing is that make sure that you will give the test series. Yes, you may feel that it is waste of time, but trust me, it is not. मैंने ये गलती की थी पहले कि ये समझ के कि इतने टाइम में I can cover something else, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज जो गलती आप पेपर में जाके करने वाले हो वो गलती आज ही आपको पता चल जाए, इट्स अ बेटर थिंग. In my first test series, I got the 48 marks. And I was so disheartened and मैं इतना परेशान हो गई थी कि after doing my best and after giving my 10 to 12 days to the one subject only continuously, and फिर भी मुझे 50 भी नहीं मार्क्स आ रहे, but still I used to continue with my preparation. जो भी मेरे गोल्स से डेली के I used to prepare it. And the last and fifth important thing is that whenever you're revising that you will have the one page जहाँ पे आप लिख के रखेंगे कि in 1.5 days how you are going to allocate your time. For example 200 सीरीज के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 hours दे सकते हैं बिकॉज आपको बाकी सब कुछ भी कवर करना है एंड दिस हैज़ टू बी डन इन योर सेकेंड और थर्ड रिविजन. अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ मैं बाद में करूंगी या फिर करूंगा, ऐसा नहीं होता है बिकॉज आपने वो इतना सब कुछ फ्रेश पढ़ा होता है ना, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है कि हाउ मच टाइम आई कैन अलॉकेट टू दिस चैप्टर और दिस टॉपिक. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लान एवरीथिंग बिकॉज अगर सिर्फ आप भागेंगे तो ऐसा नहीं होता है. यू मस्ट हैव द प्लान कि आज क्या कवर करना है, कल क्या कवर करना है. It may happen that you are able to achieve only 80% or the 70%, but still continue with your planner. मैंने इतना डिटेलिंग किया था कि मैंने ये भी लिख के रखा था कि किस ऑथर के मैंने लेक्चर्स देखे बिकॉज इफ इन सेकेंड रिविजन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, एटलीस्ट मैं जाके उसी ऑथर के देखूंगी बिकॉज मार्केट में इतने ही सारे रिविजन वीडियोस है ना, आप सिर्फ घूमते रह जाएंगे कि मैं इसका देखूँ या फिर उसका देखूँ. एंड अंडरस्टैंड दैट कि आप ही अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कोई
नहीं बना सकता। एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट ऑडिट से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर आप डरेंगे तो ये डराएगा। एंड रिमेंबर दैट आप जितना किसी चीज पे काम करते हैं वो उतना ही आपको निखारता है। सेम हैपन विथ मी। आई नेवर थॉट दैट कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज मे अटेम्प्ट वॉज लिटिल स्केरी फॉर द एमसीक्यू। सो ऑलवेज फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू पे ज्यादा रिलाई करके मत जाना। Thank you so much for watching my video, and if you have any query related to this video, let me know in the comment section below. Thank you so much.